सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल एडीएच एजुकेशन में स्वागत है जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। आज हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक कि किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात किया जाता है। चलिए ज़्यादा वीडियो को ना खींचते हुए आज का पहला क्वेश्चन है 90 और 144। जी हाँ, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम आपको सिखाएंगे आज। तो एलसीएम निकालने के लिए कम से कम आपको डिवाइड तो आनी चाहिए जी, आपको भाग तो आती होगी। उसी के आधार पे आज हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं जी। सबसे पहले आप निकालेंगे 90 का एलसीएम। 90 का एलसीएम निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पीछे डिजिट कौन सी है। अगर पीछे किसी भी डिजिट के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्या आती है तो आपको 2 से डिवाइड करनी है, आपको 2 से भाग करनी है। पहले आपने देखा इसमें आपका आंसर आ गया 45, 45 और 45 में पीछे 5 बैठा है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता जी, क्योंकि ऑड नंबर है। इसलिए अब आप 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, अब आप 3 से डिवाइड करेंगे जी, क्योंकि हम डिवाइड किससे करते हैं? प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर जो होते हैं उनसे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 उनसे डिवाइड करते हैं हमेशा। ये आ गया आपका 90 के फैक्टर। जी हाँ, 90 फैक्टर आ गए। अब आपको निकालने हैं 144 की फैक्टर। यहां भी आप देख रहे हैं कि लास्ट में जो डिजिट है वो 4 है और 4 डिवाइड बाई 2, इसलिए आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। यदि आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथ आराम से होता चला जाएगा। जैसा आपने देखा 144 के फैक्टर आ गए। अब आपको 90 और 144 का एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप नाइनटी की जो फैक्टर आए वो लिख लीजिए। ये आ गए आपके 90 फैक्टर। अब आपके 144 के फैक्टर जो है वो लिख लीजिए। नाइनटी और 144 का एचसीएफ निकालते समय आपको क्या ध्यान रखना है? दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जी हाँ, जो संख्याएं दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रही हैं उन्हीं को आप ले लीजिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे 2 और 2, दोनों में 2 और 2 कॉमन है। ये 2 और 2 कॉमन हो गया इसके अंदर। और देखिए क्या कॉमन है? 3, 3, 3, 3 दोनों कॉमन है। ये आपने कॉमन निकाल लिया। अब इसको आप इंटू कर दीजिए। ये आपका आंसर 2 3 जा 6 और 6 3 जा 8। हाँ जी 18, सॉरी 18, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ये आपका आ गया एचसीएफ। ये तो आपने सीखा कि किस प्रकार से आप एचसीएफ निकालते हैं। अब आप निकालते हैं इसमें एलसीएम। एलसीएम निकालते समय जिसका अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें आपको करना क्या है? 90 और 144 का जो एलसीएम है
आप क्या करेंगे, जो संख्या दोनों में कॉमन आ चुकी है ऑलरेडी उनको एक ही बार लेंगे आप, जैसे कि 2 and 2, 3 और 3 के साथ आ चुका है पहले कॉमन, यहां पे 3 3 कॉमन आ चुका है। या फिर एक मेथड और है करने का आपके पास, आपको इजी तरीका समझाता हूं। यहां पे आप देख लीजिए कि दो सबसे ज्यादा किसके पास है, यहां पे 2 जो है सिंगल है और यहां पे 2 जो है वो 4 बार है, तो जिसके पास जो संख्या सबसे ज्यादा है आप उसी को ले लीजिए। अब आप देख लीजिए 3 किसके पास, 3 3 3 3 दोनों में है। लास्ट बचा आपका 5, इस प्रकार से अब आप इसकी इंटू कर लीजिए। सोलह 80, 16 चौके 64, ये आ गया आपका एलसीएम। आपने देखा किस प्रकार से आपने दो संख्याओं को आप सॉल्व किया और आपका एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। आप चाहे इसी प्रकार से तीन तीन संख्याओं का भी एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझाते हैं जी। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है जिसमें तीन संख्याएं, जी हाँ, तीन संख्याएं हो, चार संख्याएं हो, दो संख्याएं हो, सबको करने का एक ही तरीका है। इसमें भी हम ऐसे करेंगे जी। फैक्टर्स ऑफ 21, अब आपको करना क्या है, एचसीएफ निकालते समय आपको केवल वही संख्या लेनी है जो तीनों में कॉमन दिखाई दे रही है आपको। जी हाँ, ये संख्या आपको तीनों कॉमन दिखाई दे रही है, तो आपका एचसीएफ जो कहलाएगा वो कहलाएगा 3। इसी प्रकार से एलसीएम, एलसीएम निकालते समय आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे 2 and 2 और 3 जो कॉमन आया हुआ है एक ही बार लिया जाएगा उसको, और जो बाकी संख्या बच गई इन सभी की संख्याओं की गुणा कर दीजिए। ये हो गया जी आपका एलसीएम। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने तीन तीन संख्याओं का एलसीएम भी निकाला, एचसीएफ निकाला, और भी आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, ये निकला आपका 336 का आपने एलसीएम निकाल दिया। इसी प्रकार से 54 का,
इन दोनों का एचसीएफ निकालते समय आप ध्यान से देखिए कौन कौन सी संख्या इसमें कॉमन दिखाई दे रही है। सिर्फ यही संख्याएं कॉमन दिखाई दे रही है, इसलिए यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। जी हाँ, ये आपका एचसीएफ हो गया। अब इसी प्रकार से आप एलसीएम, एलसीएम निकालते समय आपको यह ध्यान रखना है कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। यहां पे देखिए 2 जो है सिंगल आ रहा है और यहां पे देखिए 2 जो है वो 4 बार आ रहा है। तो आप जब एलसीएम निकालेंगे तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है उसी को ले लेंगे। आप 3 पे आ जाइए, यहां पे 3 सिंगल आ रहा है और यहां पे 3 जो है 3 बार आ रहा है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है उसको आप ले लीजिए। और जो लास्ट में बचा सिंगल जो भी है 7। ये आ गया आपका एलसीएम। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो 7वीं क्लास का क्वेश्चन हो, चाहे 9वीं क्लास का हो, चाहे 10वीं क्लास का हो। तो आज आपको वीडियो के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है, एचसीएम निकाला जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, जो आपकी लाइफ में, आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल होगी। आप हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये शिक्षा जो है और बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।